हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एलआर सर्किट, आरसी सर्किट और एलसी सर्किट। तो आज उसी को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे एलआरसी सर्किट। कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस एंड रिएक्टेंस तीनों को ज्वाइन करेंगे सीरीज में, फिर कनेक्ट करेंगे वन एसी सोर्स। ठीक है, चलो गिव हेडिंग एलआरसी सर्किट। LRC circuit. Let's suppose this one is your inductance, one capacitance and one resistance connected in series to an AC source. Resistance हो गया R, capacitance C, inductance L. ठीक है, तो again let assume current in this circuit. Current in this circuit I is equal to I naught sin ओमेगा टी। करंट यहां पे क्या है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा, तो हम यहां पे लिखते हैं रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टेंस, नॉट रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है इंडक्टेंस, दैट इज योर इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल, दैट इज ओमेगा एल। फॉर कैपेसिटेंस दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दैट इज 1 बाय ओमेगा सी। ठीक है, अब कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा यहां पे, दैट इज वीएल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडक्टर, देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटेंस वीसी, देन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस वीआर। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जिस डायरेक्शन में आपका करंट होता है, मींस जो करंट का फेज होता है, व्हाट इज द फेज ऑफ करंट? ओमेगा टी। तो वीआर का भी फेज क्या होगा? सेम होगा, ओमेगा टी। तो हम ये मानते थे कि मान लो जैसे कि हमने एज्यूम किया था कि ये हो गया आपका लाइन, दैट इज एरो, जो रिप्रेजेंट करता है आपका करंट, और इसका फेज क्या है? ओमेगा टी। ठीक है, तो ये होगा आपका करंट, और करंट का फेज है ओमेगा टी। तो वी आर का भी फेज सेम होगा, तो सेम डायरेक्शन में क्या एज्यूम करोगे? वी आर। देन वी एल, तो वी एल का जो फेज होता है दैट वन इज मोर देन 90 डिग्री फ्रॉम वी आर। तो वी एल होगा ऊपर की तरफ। तो अगर ये ओमेगा टी, तो इसका फेज क्या हो जाएगा यहाँ पे? ओमेगा टी प्लस 90 और पाई बाई 2। अगर करंट का फेज ओमेगा टी है तभी वीएल का फेज होगा ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। सिमिलरली वीसी किधर होगा? डाउनवर्ड, अगेन 90 डिग्री। दिस वन इज वीसी। ठीक है, तो अब वी आर को क्या लिखोगे आप? आई आर, ओनली मैग्नीट्यूड नॉट फेज। VC I XC, VL I XL। ठीक है, तो अब यहां पे देखो, अगर VL VC से ज्यादा है, इफ VL ग्रेटर देन VC, तो फेज डायग्राम कैसे होगा? यहां पे ऊपर की तरफ होगा आपका VL माइनस VC, और ये हो गया आपका यहां पे करंट I। अब अच्छा, करंट आई है और इधर क्या है आपका वी आर है, तो ये होगा वी आर, वी एल माइनस वी सी। तो जो नेट पोटेंशियल होगा दैट वन इज रिजल्टेंट ऑफ वी एल माइनस वी सी एंड वी आर, दैट इज एक्टिंग अलोंग दी डायगोनल। दिस वन इज योर नेट पोटेंशियल वी, दैट इज अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वेयर वी एल माइनस वी सी होल स्क्वेयर। ठीक है, अच्छा, इस फेज डायग्राम को हम और कैसे बना सकते हैं? इन प्लेस ऑफ वी आर क्या है? आई आर, इन प्लेस ऑफ बी सी आई एक्स सी, इन प्लेस ऑफ बी एल आई एक्स एल। अब यहां से आई को रिमूव कर दो। ठीक है, तो अगर रिमूव कर देंगे तो क्या बचेगा? इधर हो गया आपका रेजिस्टेंस आर, और ऊपर की तरफ दैट इज वी एल माइनस बी सी। तो यहां से आपका आई गायब हो गया, तो बचा क्या? एक्सएल माइनस एक्ससी। ठीक है, तो जो आपका नेट रेजिस्टेंस होगा, जिसे आप बोलते हो इंपीडेंस, दैट वन इज एक्टिंग अलोंग द डायगोनल, impedance Z, that is under root of R square plus XL minus XC whole square। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि VC greater than VL, तो क्या होगा? ये जो लाइन है एरो वो डाउनवर्ड हो जाएगा, और ये जो है आपका XL माइनस XC वो होगा डाउनवर्ड, दैट इज XC माइनस XL। तो स्क्वायर करोगे तो सेम वैल्यू ही यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो एंगल है, एंगल बिटवीन नेट करंट and net voltage is your phi, that is phase angle, phase between these two। तो अगर ये phi है तो ये एंगल भी क्या होगा आपका? phi होगा। तो अब यहां पे देखो,
करंट का फेज है आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट का फेज ये था आपका ओमेगा टी, तो पोटेंशियल का जो फेज है वो फाई एंगल ज्यादा है ओमेगा टी से, इसीलिए इस लाइन का जो फेज होगा दैट वन इज ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे लिखूं पोटेंशियल दैट V इज इक्वल टू V नॉट, इट इज मैक्सिमम पोटेंशियल, देन साइन फेज का है ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा टी प्लस फाई। क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे V नॉट क्या लिखोगे, तो V नॉट को हम लिखेंगे मैक्सिमम वोल्टेज दैट इज योर मैक्सिमम करंट इनटू नेट रेजिस्टेंस दैट इज योर इंपीडेंस Z साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, और उसका आप क्या बोलोगे यहाँ पे आई नॉट वेयर जेड क्या है, दिस वैल्यू दैट इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वेयर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, नोट डाउन। Read a question. Now suppose there is resistance, capacitance and inductance connected in series. Resistance given is 3 ohm, capacitive reactance 2 ohm, inductive reactance 6 ohm and current in the circuit is 2 sin omega t plus 30 degree. ठीक है, क्या फाइंड करना है? फर्स्ट इंपीडेंस, सेकेंड पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस विथ फेज। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसे। फर्स्ट इंपीडेंस, तो इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या है? Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वेयर, आर स्क्वेयर दैट इज 3 स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी, तो एक्सएल हो गया 6, एक्सी 2, 6 माइनस 2 स्क्वेयर, 3 स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर अंडर रूट, ये हो गया यहाँ पे 5 ओम। ठीक है, तो इंपीडेंस होगा आपका 5 ओम। चलो अब हमें चाहिए पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, तो उसके लिए क्या करोगे? सबसे पहले फेज डायग्राम। एसी के मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको ड्रॉ करना होता है फेज डायग्राम। अगर फेज डायग्राम ड्रॉ करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो लेट्स सपोज दिस वन इज योर करंट, ये हो गया यहाँ पे करंट आई। सो व्हाट इज द फेज ऑफ करंट? करंट का फेज क्या है? ओमेगा टी प्लस 30। देखो प्रीवियसली हमने लिखा था ओमेगा टी, तो इस लाइन का फेज था ओमेगा टी, बट यहाँ पे करंट का फेज क्या गिवन है? ओमेगा टी प्लस 30। तो इस लाइन का जो फेज होगा दैट वन इज ओमेगा टी प्लस 30। ठीक है, अब जिधर करंट है उधर ही क्या होगा आपका? वी आर, पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस, तो इसी डायरेक्शन में आपका होगा वी आर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। नाउ अक्रॉस द कैपेसिटेंस वी सी, ये किधर होगा? वी आर से 90 डिग्री पीछे की तरफ VC। अब VL, VL किधर होगा? 90 डिग्री आगे, VL ऊपर की तरफ। ठीक है, तो फर्स्ट VL और VC, तो VL और VC का पहले मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। अगर मैं लिखूं मैक्सिमम वैल्यू दैट इज VL मैक्सिमम, वो क्या होगा? मैक्सिमम करंट इनटू एक्सएल। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट? 2 एम्पियर एंड एक्सएल गिवन है 12 volt, then VC maximum, that's again I naught XC 2 into XC हो गया यहाँ पे 2 ohm, that is 4 volt, then VR maximum voltage across resistance, that is I naught, again I naught, maximum current into resistance, 2 into resistance is 3, that is 6 volt। ठीक है, तो अब वी आर यहां पे होगा पास 6 वोल्ट, वीसी क्या है? 4 वोल्ट, और VL 12 वोल्ट। ठीक है, तो अब 12 माइनस 4, ऑपोजिट डायरेक्शन है तो क्या होगा? माइनस होगा। 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 दैट इज 8 वोल्ट ऊपर की तरफ। इधर हो गया आपका VR 6 वोल्ट। So net potential is acting along the diagonal, VR, VL minus VC, तो net potential किधर होगा? Acting along the diagonal, that is V is equal to, क्या लिखोगे? This square plus this square under root, that is under root of 6 square plus 8 square, 36 plus 64, 100 under root 10 volt। ठीक है, तो ये होगा यहाँ पे 10 वोल्ट।
तो अब यहां पे देखो, ये है एंगल फाई। तो ये एंगल ही क्या, दैट इज द फेज बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट, क्योंकि यहाँ पे होता है करंट आई। तो इस लाइन का फेज क्या है, इस लाइन का फेज ओमेगा टी प्लस 30, ओमेगा टी प्लस 30, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है, पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस। सो पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टेंस इज वी आर इज इक्वल टू, फर्स्ट क्या लिखोगे, मैक्सिमम वैल्यू वी आर मैक्सिमम, देन साइन विथ फेज। तो यहां पे फेज क्या लिखोगे, साइन। वी आर किधर है, जिधर करंट है उधर ही वी आर है, तो वी आर का भी फेज क्या होगा, ओमेगा टी प्लस 30, ठीक है। तो वी आर मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 वोल्ट, दैट इज 6 साइन ओमेगा टी प्लस 30, ओके। देन वी सी, अगेन वी सी मैक्सिमम लिखोगे, देन वी सी मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू इज 4 वोल्ट, मैक्सिमम वैल्यू 4 वोल्ट, देन साइन, व्हाट इज द फेज ऑफ वी सी, ये है फेज। देखो अगर मैं कहूं इस लाइन का फेज है ओमेगा टी प्लस 30, तो ये 90 डिग्री कम है, 90 डिग्री पीछे की तरफ है, तो क्या करोगे इसे, ओमेगा टी प्लस 30 माइनस 90। अगर इधर आओगे तो माइनस 90 होगा, ओमेगा टी प्लस 30 माइनस 90, दैट इज ओमेगा टी माइनस 60 डिग्री। तो फेज होगा यहाँ पे ओमेगा टी माइनस 60 डिग्री, ठीक है। अगेन वी एल, नेक्स्ट इज योर वी एल। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वी एल 12 साइन, देन फेज, फेज ऑफ दिस लाइन ओमेगा टी प्लस 30, तो वी एल के लिए होगा प्लस 90, ओमेगा टी प्लस 30 प्लस 90, दैट इज ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री, ओके। तो ये होगा आपका वी आर, वी सी एंड वी एल। अच्छा, इस क्वेश्चन में से ये जो पूछा गया है, अगर इसमें क्वेश्चन होता कि फाइंड आउट नेट पोटेंशियल, ठीक है, देख लो नेट पोटेंशियल कैसे लिखोगे, नेट पोटेंशियल। तो फिर से मैक्सिमम वैल्यू क्या है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट साइन, देन फेज। अब इसका फेज क्या है आपका ओमेगा टी प्लस 30, तो ये क्या होगा आपका ओमेगा टी प्लस 30 प्लस 5। तो अब ये 5 क्या होगा, अब यहां पे देखो, क्या मैं लिख सकता हूं 10 फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर 8 बेस 6, 8 बाई 6, दैट इज 4 बाई 3, 10 फाई इज 4 बाई 3, देन फाई इज इक्वल टू 53 डिग्री, ये होता है आपका 53 डिग्री। तो क्या होगा, अगर ये लाइन का फेज है ओमेगा टी प्लस 30, तो इसका फेज होगा ओमेगा टी प्लस 30 प्लस 53 डिग्री, ठीक है। ओमेगा टी प्लस 30 प्लस 53 डिग्री, इट इज 83 डिग्री, ओके, नोट डाउन। राइट, वन मोर क्वेश्चन, choke coil of 3 by pi Henry, a resistance 50 ohm, it is connected in series with a condenser of 40 by pi microfarad and AC supply 200 volt and 50 cycle per second. You have to calculate impedance and potential difference across the condenser and coil, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आ गया choke coil, choke coil, ठीक है। तो ये जो choke coil है, दिस इज नथिंग बट योर इंडक्टर, इंडक्टर को ही कहा जाता है आपका चोक कॉइल। तो एक्चुअली जो चोक कॉइल का जो वर्ड है वो यूज होता है आपका ट्यूबलाइट के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा पहले एक फ्रेम आता था ट्यूबलाइट के लिए, ट्यूबलाइट के लिए एक सेपरेट फ्रेम आता था और उसके बीच में एक व्हाइट कलर का बॉक्स रहता था, व्हाइट बॉक्स, ठीक है। तो व्हाइट बॉक्स को ही कहा जाता है आपका चोक कॉइल, ओके। तो चोक कॉइल इज नथिंग बट इंडक्टर, ये होता है आपका इंडक्टर। अच्छा, अगर एक इंडक्टर है, मान लो इंडक्टर है, तो ऑब्वियसली इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। अगर ये इंडक्टर है तो इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑब्वियसली होगा, क्योंकि आपको वायरी वाइंडिंग हुआ है तो उसका रेजिस्टेंस होगा। तो ये है एल, ये है आर, और ये कॉम्बिनेशन हो गया आपका चोक कॉइल। इंडक्टर ही आपका होता है चोक कॉइल, ठीक है। तो उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा और इंडक्टेंस एल। तो अब यहाँ पे देखो जो चोक कॉइल है वो हम यूज क्यों करते हैं फॉर इंडक्टेंस। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो तो हमें मिल रहा है बिकॉज ऑफ वायर्स, लेकिन हमको चाहिए क्या है, इंडक्टेंस चाहिए। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर आपका चोक कॉइल बहुत अच्छा है तो उसके लिए रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए, इंडक्टेंस हाई होना चाहिए। फॉर ए गुड चोक कॉइल
good choke coil L should be very high, L should be very high and resistance should be very less. R बहुत कम होना चाहिए और L बहुत ही ज्यादा होना चाहिए. ठीक है, तो ये हो गया आपका चोक कॉइल. अच्छा, सेकंड देखो यहाँ पे है आपका कंडेंसर. कंडेंसर क्या होता है? दैट इज कैपेसिटेंस. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को. पहले सर्किट डायग्राम देख लो. ये हो गया आपका L 3 बाई पाई हेनरी, देन रेजिस्टेंस 50 ओम, देन कैपेसिटेंस 40 बाई पाई माइक्रोफेरेड कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स. इसका पोटेंशियल हो गया आपका 200 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 साइकिल पर सेकेंड, दैट इज 50 हर्ट्ज. ठीक है, तो अब यहां पे देखो L एंड C गिवन है, लेकिन कैलकुलेशन में हमें चाहिए XL एंड XC, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस. तो XL क्या होगा? ओमेगा L. XL इज इक्वल टू ओमेगा L. तो ओमेगा को हम क्या लिखेंगे? 2 पाई f इंटू L. तो 2 पाई फ्रीक्वेंसी इज 50, देन L क्या है यहाँ पे? 3 बाई पाई, देन पाई कैंसिल. 2 इंटू 50, 100 इंटू 3, 300 ओम. नाउ XC 1 बाई ओमेगा C, that is 1 by 2 pi f into C, 1 by 2 pi, frequency 50. Now C is 40 by pi microfarad, that is 10 to the power minus 6. अब फिर से pi कैंसिल, 10 और 6 ऊपर ले आओ, डिवाइड बाय 2 इंटू 50, 100 इंटू 40. ठीक है, तो 10 टू दी पावर 6, 1 2 3, 30 यहां से कैंसिल हो गया. सो 10 क्यूब दैट इज 1000 बाई 4, दैट इज 250 ओम. ठीक है, तो हमें XL मिल गया, XC मिल गया और R हमें यहां पे पता है, दैट इज योर 50 ओम. तो क्या लिखेंगे? Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वेयर प्लस XL माइनस XC होल स्क्वेयर. सो R स्क्वेयर, R क्या है यहाँ पे? 50 है, 50 स्क्वेयर. XL माइनस XC, XL 300 माइनस 250, बचा क्या? 50 स्क्वेयर अंडर रूट, दैट इज 50 रूट 2 ओम. ओके, अच्छा अब देखो एक क्वेश्चन में गिवन है पोटेंशियल इज 200 वोल्ट, बट ये मेंशन नहीं है कि जो 200 वोल्ट है दैट वन इज योर पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू. अगर कुछ भी मेंशन ना हो तो एज्यूम करोगे दैट वन इज योर आरएमएस वैल्यू. तो यहां पे आपका गिवन है VRMS 200 वोल्ट. ठीक है, और क्वेश्चन में क्या पूछा है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कॉइल एंड कंडेंसर. तो यहाँ पे भी नहीं बोला गया है कि आपको निकालना है आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू और पीक वैल्यू. तो आपको क्या निकालोगे? आरएमएस. अगर कुछ मेंशन ना हो तो वो आपका होगा आरएमएस वैल्यू. ठीक है, तो अब यहाँ पे निकालेंगे पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटेंस, दैट इज, अच्छा ये क्या होगा आपका? IXC. तो हमें यहाँ पे I चाहिए, दैट इज आरएमएस वैल्यू, IRMS. तो IRMS क्या लिखेंगे? IRMS इज इक्वल टू VRMS डिवाइड बाई Z. IRMS इक्वल टू V बाई Z. तो VRMS हो गया 200, देन Z क्या है आपका? 50 रूट 2, ये आपका 50 रूट 2, 50 रूट 2. तो ये कैंसिल होगा आपका 4 बाई रूट 2, 2 रूट 2 एम्पियर. ठीक है, करंट हो गया आपका 2 रूट 2 एम्पियर. तो VC क्या होगा यहाँ पे? 2 रूट 2 इंटू XC क्या है? 250, दैट इज 500 रूट 2 वोल्ट. देन VL इज इक्वल टू IRMS इंटू XL. तो IRMS क्या है यहाँ पे?
2 root 2 again, and Vn is your 300, then this is 600 root 2 volt. Clear? Note down.